हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था एएसओ सीरीज़ के अंदर लॉ ऑफ डिमांड। उसके कुछ टॉपिक जो है, उसके कुछ पॉइंट जो है वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन की। डिमांड के अंदर जो विस्तार और जो संकुचन है उसकी हम बात करेंगे कि मांग के अंदर जो संकुचन है वो कब होता है और विस्तार कब होता है। तो देखिए जब भी विस्तार और संकुचन जैसे वर्ड का प्रयोग होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन जैसे वर्ड का अगर यूज़ होता है, तो वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? प्राइजेस का होता है। ठीक है, तो प्राइजेस की वजह से जो डिमांड में चेंजेस होता है, प्राइजेस की वजह से जो क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो उस परचेज की जाने वाली क्वांटिटी में कुछ डिफरेंस होता है या कुछ परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संकुचन या फिर विस्तार कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन को। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन किसकी वजह से होते हैं? संकुचन और विस्तार किसकी वजह से होते हैं? कीमतों की वजह से, प्राइस की वजह से। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो कीमत रहेगी कि कीमत की वजह से क्या हो जाते हैं? डिमांड में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। और अगर कीमत घट जाती है तो मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो कीमत की वजह से मांग में जो परिवर्तन होता है, जो विस्तार या संकुचन होता है, वो ही आपके विस्तार और संकुचन की कैटेगरी के अंदर आएगा, जिसमें कीमतों की क्या होगी? प्राइस की क्या होगी? इंपॉर्टेंट रोल होगा। प्राइस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से इसको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास अलग अलग प्राइस के लेवल है। ठीक है, प्राइस का फर्स्ट लेवल है P0, सेकेंड लेवल है P1 और नेक्स्ट लेवल है आपका P2। तो देखिए सबसे पहले जब प्राइस कम थी, ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी परचेज की जा रही थी? Q0 परचेज की जा रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? कीमत में इंक्रीमेंट, मतलब प्राइस में इंक्रीमेंट। प्राइस में इंक्रीमेंट होने की वजह से आपकी जो ये क्वांटिटी है वो कितनी हो गई? Q1 हो गई, मतलब कम क्वांटिटी परचेज की जाने लगी। ठीक है, फिर इसके बाद करें हम बात P2 की, तो P2 प्राइस लेवल जब जाएगा, मतलब प्राइस लेवल आपका और हाई हो गया है, तो क्वांटिटी आपकी कितनी हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी आपकी कम हो रही है। इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसको हम कम क्वांटिटी, इसको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी और इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे पहला प्राइस लेवल था आपका P0, उस समय आप क्वांटिटी खरीद रहे थे Q2। ठीक है, जैसे ही आपका प्राइस लेवल P1 हो गया तो आपकी क्वांटिटी Q1 हो गई। तो यहाँ पे जो ये हुआ है, ये जो इतना चेंजेस आप देख रहे हैं क्वांटिटी के अंदर, ये जो हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? मांग का संकुचन। ठीक है, ये संकुचन हुआ है क्योंकि कीमत की वजह से आपकी जो डिमांड है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, और अगर मैं इसी तरह कहूँ कि जैसे पहले प्राइस लेवल P2 था और आपकी क्वांटिटी Q0 थी, जैसे ही प्राइस लेवल P1 हो गया, कम हो गया और आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई? Q1 हो गई, तो यहाँ पे जो हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? विस्तार कहेंगे, मतलब बड़ी है। ठीक है, जो कीमत की वजह से डिमांड बढ़ती है या कम होती है तो उसे हम बोलते हैं विस्तार और संकुचन। होप कि आपको ये तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड की, कि डिमांड के अंदर जो इंक्रीमेंट है और जो डिक्रीमेंट है वो किस वजह से होते हैं। तो जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जैसे वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, उसका रीज़न प्राइस नहीं होता है। ठीक है, तो प्राइस के अलावा दूसरे जितने भी प्राइस के अलावा दूसरे जितने भी फैक्टर जो डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड अगर बढ़ती है या फिर आपकी डिमांड कम होती है तो उसे हम वृद्धि या कमी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्राइस, वो प्राइस का यहाँ पे कुछ भी रोल नहीं होता है। तो मतलब कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले दूसरे जो फैक्टर है, दूसरे फैक्टर में हम बात कर लेते हैं रिलेटेड गुड्स की, कंज्यूमर की हैबिट और टेस्ट की, पॉपुलेशन की, वेदर की, ठीक है, इनकम की, कंज्यूमर की इनकम की। तो ये सारे कैसे फैक्टर है जो डिमांड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं।
तो प्राइस के अलावा डिमांड को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर हैं उसकी वजह से डिमांड में जो इंक्रीमेंट होता है उसे हम इंक्रीज़ कहेंगे और जो डिक्रीमेंट होता है उसे हम डिक्रीज़ कहेंगे। तो यहाँ पे प्राइस का कोई भी रोल नहीं होता है अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंजेस होता है उसे हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कहते हैं। तो देखिए इसे हम से यहाँ पे डायग्राम से बता सकते हैं। अगर हम वृद्धि इंक्रीज को बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे, जैसे सपोज करो हमारा जो प्राइस लेवल था, ठीक है, प्राइस लेवल है हमारा P0, ठीक है, प्राइस लेवल है P0। तो ये आप यहाँ पे आपके दो डिमांड कर्व है, एक ये जो यहाँ पे जो चेंजेस होगा ये D1 जो मैंने बनाया है वो चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला प्राइस लेवल था P0, तब आप क्वांटिटी जो परचेज करते थे वो Q0 करते थे, ठीक है। अभी भी आपका प्राइस लेवल तो P0 ही है, लेकिन आप जो क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वो Q1 कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्राइस का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। दूसरे किसी फैक्टर की वजह से आपका जो डिमांड है उसमें चेंजेस हो रहा है, तो आपकी क्या हो गई, क्वांटिटी मतलब डिमांड जो है आपने बढ़ा ली, ठीक है। तो ये यहाँ पे टच कर रहा है आपका। अब बात करते हैं दूसरा प्राइस लेवल। अब आपका प्राइस लेवल P1 है, ठीक है, प्राइस लेवल P1 है। तो आप देखिए पहले डिमांड कर्व की बात करते तो आप कितनी कम क्वांटिटी परचेज करते, लेकिन अभी भी आप हाईएस्ट प्राइस लेवल पर कितनी ज़्यादा क्वांटिटी Q0 क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस पर भी आप Q0 परचेज कर रहे हैं। अगर आप इस अकॉर्डिंग देखें तो आपकी क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए थी, कम हो जानी चाहिए थी। तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइजेस का कोई रोल ही नहीं है। तो विदाउट प्राइजेस मतलब प्राइस के अलावा दूसरे किसी फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड में जो चेंजेस होता है उसे हम कहेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आया। तो ये देखिए यहाँ पे हम डिक्रीज को शो कर रहे हैं। डिक्रीज में भी सेम बात है कि प्राइस में भले कितना ही चेंजेस हो आपकी डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, उसमें प्राइस का कोई भी रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों चीजें समझ में आ गई कि संकुचन और विस्तार कब कौन सी कंडीशन में सिर्फ प्राइस की वजह से जो चेंजेस होते हैं तब हम कहेंगे, और वृद्धि और कमी कब कहेंगे, वृद्धि और कमी हम कहेंगे कि प्राइस के अलावा दूसरे किसी फैक्टर से डिमांड में जो चेंजेस होते हैं उसे हम वृद्धि और कमी कहते हैं, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कहते हैं। तो ये तो हमारा एक और टॉपिक कवर हो गया, इंक्रीज डिक्रीज और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो ये देखिए मैंने आपके सामने डिमांड को अफेक्ट करने वाले या इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए। इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये वो सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो हम इसको मांग के निर्धारक घटक या फिर मांग को प्रभावित करने वाले घटक भी कहते हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले घटकों में या इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें अगर हम फर्स्ट बात करें तो वो किसकी करेंगे, कीमत की करेंगे, ठीक है। जो प्राइस है वो प्राइस सबसे ज़्यादा क्या करती है, डिमांड को अफेक्ट करती है। वो आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइजेस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और अगर आपकी जो किसी प्रोडक्ट की प्राइजेस कम हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्राइस और डिमांड का जो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो इसकी वजह से प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टरों में, ठीक है। फिर सेकेंड हम बात करते हैं इनकम की। जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी डिमांड को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब सपोज कीजिए किसी कंज्यूमर की इनकम कम है तो उसकी डिमांड भी क्या रहेगी, कम रहेगी। वो कम चीज़ें खरीदेगा, ठीक है, वो ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें नहीं खरीदेगा, कम चीज़ें खरीदेगा, तो डिमांड क्या रहेगी, कम रहेगी। और इनकम ज़्यादा है तो फिर वो डिमांड भी उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जो डिमांड को इफेक्ट करने वाला सेकेंड फैक्टर है वो क्या हो जाएगी, आय। कंज्यूमर की जो आय होती है, उपभोक्ता की जो आय होती है वो भी होती है। फिर बात करें क्लाइमेट एंड सीजन्स। क्लाइमेट और सीज़न भी डिमांड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर देते हैं। कैसे करते हैं कि देखिए सपोज विंटर के अंदर हमें जो गर्म चीज़ें हैं उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल गर्म कपड़ों की या गर्म चीज़ों की तो डिमांड बढ़ जाती है। और अगर हम विंटर की बात करें, समर की बात करें तो समर के अंदर क्या होता है, समर के अंदर हम ठंडी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ठंडी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू वेदर और सीज़न जो है वो भी डिमांड क्या हो जाती है,
कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर देखने को आ जाता है। क्लाइमेट और सीजन मतलब मौसम और जो ये है वो भी इसके अंदर ले सकते हैं। फिर है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आ जाएगी आपकी जनसंख्या। जनसंख्या जो है उसके अकॉर्डिंग भी क्या हो जाती है, डिमांड कम ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, इट मीन्स डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन अगर किसी एरिया की कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन है हमारे कस्टमर्स, हमारे कंज्यूमर्स। तो जहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादा होंगे डिमांड भी ज़्यादा, और कंज्यूमर कम मतलब डिमांड भी कम हो जाएगी। फिर बात करते हैं कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस का मतलब होगी कि उपभोक्ता का जो अधिमान है, उपभोक्ता किसको, मतलब जी कंज्यूमर जो होते हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, वो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर वो पर्टिकुलर किसी चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर किसी चीज़ को वो प्रेफरेंस ही नहीं दे रहे, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका कोई टेस्ट ही नहीं है उस चीज़ का, तो वो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा डिमांड को इफेक्ट करने में। इसको हम हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता का अधिमान। उपभोक्ता का अधिमान मतलब उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता का जो टेस्ट कह सकते हैं हम, वो भी आ जाता है इसके अंदर। फिर बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड जो होते हैं, संबंधित वस्तुओं की जो कीमतें होती है वो भी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को कम ज़्यादा करने में क्या हो जाती है, हेल्पफुल हो जाती है। तो देखिए रिलेटेड गुड्स के अंदर हमने दो तरह के गुड्स देखे हैं। एक तो आ जाएंगे आपके सब्सटीट्यूट गुड्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम प्रतिस्थापित वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं या प्रतिस्थापित वस्तुएं भी कह सकते हैं। स्थानापन्न लिख देते हैं इसकी जगह पे, स्थानापन्न। और एक हमने पढ़ी है पूरक वस्तुएं। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आपके सामने दो प्रकार के क्या है, दो टाइप के रिलेटेड गुड है। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है, स्थानापन्न वस्तुएं वो होती है जिसमें हम किसी एक कमोडिटी की जगह पे दूसरे कमोडिटी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉफ़ी और टी, कॉफ़ी और टी को एक दूसरे से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो वो आ जाती है आपके सब्सटीट्यूट गुड। तो सपोज करो अगर चाय के जो प्राइजेस है, टी के प्राइजेस अगर हाई हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी को प्रेफरेंस देने लग जाते हैं, कॉफ़ी का यूज़ करने लग जाते हैं, कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम पूरक वस्तुओं की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे होते हैं जो कि साथ साथ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिल्क और टी की बात कर लेते हैं, फिर हम मिल्क और कॉफ़ी की बात कर लेते हैं, फिर हम पेट्रोल और कार की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीमेंट, तो दूसरी वाला जो चीज़ है उसकी जो डिमांड है उसमें भी कमी हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो रिलेटेड गुड्स होते हैं ना, वो भी किसी पर्टिकुलर चीज़ की जो डिमांड है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 में आ जाएगी आपकी ट्रेड कंडीशंस। ट्रेड कंडीशन मतलब व्यापार की स्थिति कैसी है, मंदी का दौर चल रहा है या फिर तेजी का दौर चल रहा है। अगर मंदी का दौर चल रहा है तो वहाँ पे जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर तेजी का दौर चल रहा है, तेजी चल रही है, बूम चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है, तो डिमांड भी क्या चलेगी, ज़्यादा चलेगी पर्टिकुलर चीज़ों की। ठीक है, फिर बात करते हैं हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की। जो सरकारी नीतियां हैं वो भी डिमांड को कई हद तक क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। कैसे करती है, अगर कोई गवर्नमेंट पर्टिकुलर किसी चीज़ को क्या करती है, प्रमोट करती है, उसकी जो है डिमांड बढ़वाना चाहती है, वो ऐसी पॉलिसी बनाती है कि जिससे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े, तो उससे क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। और अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो बढ़े, उसकी डिमांड नहीं बढ़े, तो वो ऐसी कोई पॉलिसी बनाएगी जिसकी वजह से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से सरकारी नीतियाँ, हम कह सकते हैं सरकारी नीतियाँ भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला अहम फैक्टर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, सप्लाई एंड प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। देखिए अब जितना सप्लाई होगा, जितना प्रोडक्शन होगा, उत्पादन और जो आपूर्ति है वो भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। ठीक है, अब आपने उत्पादन ही कम किया है, आप सप्लाई ही कम कर रहे हो, तो मार्केट में डिमांड तो बढ़ने से रही।
ठीक है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन और सप्लाई है, वो डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सप्लाई और प्रोडक्शन है, पूर्ति और उत्पादन, वो भी मांग को प्रभावित करते हैं। फिर बात करते हैं 10 नंबर पॉइंट की। 10 नंबर पॉइंट आ जाएगा टेंडेंसी ऑफ सेविंग एंड स्पेंडिंग। मतलब कि उपभोक्ता के, कंज्यूमर की सेविंग की और स्पेंडिंग की जो टेंडेंसी है, मतलब कि अगर आपके कंज्यूमर्स सेविंग करने में बिलीव करते हैं तो वो लोग डिमांड कम करेंगे, ठीक है। और अगर कंज्यूमर्स स्पेंडिंग करने में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पे अपना बहुत पैसा यूज़ करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो डिमांड को बढ़ाएंगे। तो जो डिमांड का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, वो कंज्यूमर की सेविंग और स्पेंडिंग की जो टेंडेंसी है उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। टेंडेंसी का मतलब होगा प्रवृत्ति। तो उपभोक्ता की बचत की या खर्च की जो प्रवृत्ति है, वो भी आपकी मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एक तो मांग का विस्तार संकुचन, मांग में वृद्धि कमी, और एक हमने पढ़ा है मांग को प्रभावित करने वाले घटक, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, ठीक है। डिमांड की जो लोच है, मांग की जो लोच है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है या कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।